नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आसान जिंदगी शिव महिमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का विषय है गणेश चतुर्थी स्थापना में गणेश जी की कौन सी प्रतिमा घर लाना चाहिए और कौन सी नहीं लानी चाहिए। और अगर आपके घर में गणेश जी की कोई प्रतिमा नहीं है तो गणेश जी की स्थापना घर में कराने के लिए गणेश चतुर्थी का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान गणेश जी के जन्मदिन का दिन है। तो ये दिन सबसे शुभ होता है गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए सबसे शुभ होता है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां हर घरों में बहुत उत्साह के साथ की जाती हैं। खासकर मुंबई में गणेश चतुर्थी बड़ी हर्ष उल्लास और बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। गणेश जी की मूर्ति में कौन सी स्थापित करनी चाहिए और कौन सी नहीं। जैसे गणेश जी की बहुत तरीके की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आती हैं, जैसे खड़े हुए गणेश जी, बैठे हुए गणेश जी, नृत्य करते हुए, मोदक खाते हुए और कई तरीके की मनमोहक प्रतिमाएं आती हैं। उनमें से कौन सी प्रतिमा आपको अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। यही विषय है। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूल, वाराह, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति जैसे कुछ बातों का ध्यान आपको मूर्ति खरीदते समय रखना चाहिए। अगर आप भगवान गणेश की मूर्ति घर में ला रहे हैं तो मिट्टी की बनी मूर्ति हो या फिर खुद बनाकर ही भगवान गणेश की मूर्ति घर में लेकर आएं। प्लास्टिक या अन्य केमिकल की मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं धातुओं में सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, स्थापित करना भी चाहिए। गणेश चतुर्थी में जब भी आप भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदें तो बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा शुभ मानी जाती है, खरीदनी चाहिए। अपने घरों में ऐसी मूर्ति की स्थापना करने से धन का लाभ होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है और विघ्नहर्ता सारे विघ्न दूर करते हैं। जैसे कि आपको पता है गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है, तो प्रतिमा में उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा हो जिसमें भगवान गणेश आसन पर बैठे हों और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। ऐसी प्रतिमा का पूजन करने से भगवान गणेश बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी की ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जिसमें उनके कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ ना हो। ऐसी मूर्ति नहीं लानी चाहिए जिसमें उनके कंधे पे नाग के रूप में जनेऊ ना हो। ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जिस पे उनके कंधे पे नाग के रूप में जनेऊ होए, और जिसमें ना हो वो मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, अशुभ मानी जाती है। ऐसे लेना अशुभ होता है। और जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन ना हो, ऐसी प्रतिमा की कभी नहीं खरीदनी चाहिए और न पूजा करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। भगवान गणेश को भालचंद्र कहते हैं, तो आप गणेश जी की मूर्ति जब खरीदें तो ये भी ध्यान देते हुए खरीदें कि उनके ललाट पर चंद्रमा बना हुआ हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, आइए जान लेते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति कभी भी दक्षिण दिशा की ओर न स्थापित करें। हमेशा पूरब या पश्चिम की ओर स्थापित करने की कोशिश करें। भगवान गणेश की मूर्ति को ऐसी जगह स्थापित करें जहां उनकी पीठ के दर्शन ना हो सके। उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि दाएं और बाएं से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि भगवान गणेश की पीठ के दर्शन करने से परिवार में दरिद्रता का अभाव बढ़ सकता है। गणेश जी की मूर्ति में उनका वाहन मूषक राज जरूर होनी चाहिए। इसके साथ एक दंत अंकुश भी होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में एक हाथ आशीर्वाद
की मुद्रा में होना चाहिए और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। शास्त्रों में देवी देवताओं का आवाहन इसी रूप में किया जाता है। तो अगर आप गणेश जी की मूर्ति घर में ला रहे हैं तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए कि आपको गणेश जी की कौन सी मूर्ति की स्थापना अपने घर में करनी है। अगर आपके घर में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन उनकी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि हर पूजा में छोटी से बड़ी कोई भी पूजा हो, बिना प्रथम पूज्य गणेश के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो आप भी अपने घर में अगर नहीं है तो गणेश चतुर्थी के दिन उनकी स्थापना करिए और उनकी कृपा के पात्र बनिए। तो ये थी गणेश चतुर्थी की जानकारी कि आप कौन सी प्रतिमा स्थापित करिए और कौन सी नहीं। तो चलिए मिलेंगे ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती।